मतलब मारने वाले की पब्लिसिटी कर रहे हो, मतलब मारने वाला क्यों पब्लिसिटी कर रहा है? अपनी जरूरत नहीं थी उसको। ऐसा क्या किया था, या फिर रीजन भी तो बताता ना कि वकार ज़का ने ये किया, तो हमने समझ सकते हो कि किसी को भी मारना, ठीक है ना, कहते हैं ना कि यार जानवर को भी मारना गलत है, नहीं मारना चाहिए। अब उसको मार क्यों पड़ी है मुझे उसका रीजन नहीं पता, लेकिन उसकी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? जिसने ही मारा व्हाट्सएवर, अकेला बंदा था, क्या हरकतें करवाता है? अगर सामने वाले में इतनी हिम्मत थी तो खुद भी इंटरव्यू करवा के देखे कि उसमें कितनी एंजॉयमेंट है। कम से कम पाकिस्तान का टैलेंट तो बाहर आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, टैलेंट तो बाहर आ रहा है। गार्ड के बगैर भी तो मार सकता था ना। गार्ड के साथ मारना कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। वो डेयरिंग पर्सन है, ठीक है, उसका नाम आता है पाकिस्तान में डेयरिंग पर्सन में। तो अब 8-10 गार्ड के साथ तो किसी की भी डेयरिंग निकल जाएगी। आप अकेले में आओ, बात कर लो भाई। वो खैर आप हो, मैं हूँ, 10-12 गार्ड हो तो यही अल्फाज निकलेंगे, शायद हाथ भी जोड़ लेंगे भाई। हाँ जी बिल्कुल, वाकई नहीं मारना चाहिए, जैसे भाई ने कहा है। हाँ भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जानवर भी मतलब उसे भी नहीं मारना चाहिए, तो फिर भी मतलब एक साइड पे इंसान है वो। तो चलें जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर कोई भी शिकायत हो तो उसके पीछे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी है, मतलब जो भी मसला है, ठीक है ना। आप पर्सनली उसको कैसे मतलब कानून को हाथ में ले रहे हो, या किसी को जाके आपने कूट दिया, वो कोई इस तरह की वो हरकतें करता है, इनपुट आउटपुट उसे मार पड़नी थी। और दूसरी तरह से अखलाकी लिहाज से देखा जाए तो वो ठीक नहीं था कि एक बंदे को 3-4 बंदे मिलके मार रहे हैं, है ना। वो उसको जो मार पड़ी है वो बिल्कुल ठीक पड़ी है, इस लिहाज से कि जैसे कि वो मीडिया के ऊपर बैठकर हमारी ख़वातीन का मजाक उड़ाया करता था, जो है हमारी जो पाकिस्तान का एक फ्यूचर है उनको जो है वो इस्तेमाल करता था अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि लोग उससे खुश नहीं थे। तो हर बंदे का एक ख्वाब होता है, मेरा ख्वाब है जी जैसे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, तो वो उनको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता, तो वो अपने आप को जो है ना वो उस स्टेज पे लाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं। तो वकार ज़का साहब जो है वो उन लोगों को इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वो मजबूर थे। तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो हुआ है वो ठीक। लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, बल्कि एंट्री के लिए वो कोशिश करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, एंट्री के लिए आते हैं। और जो वो प्रोग्राम का कहते हैं उनको किसी वो पहले को उसके प्रोग्राम में सांप खाना है, शेर के साथ है, फलां फलां, तो लड़कियां अपने आप को शो करने के लिए आती हैं, खुद ही आती हैं, नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे हम अखलाकी जवाब को अगर रखें, एक इंसानियत की बात करें, तो जिस तरीके से उसको मारा गया वो ठीक नहीं है, लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ है जो कि वो मीडिया पे बैठ के करता था। तकरीबन फारिग इंसान है वो, ठीक है ना। मैं उसका शो भी देख रहा था, ड्यू की जो वो करवा रहा था, लोग पता नहीं लड़कियां किस किस तरह से आके उसको फेवर करती थी उसके, यानी कि शो में आगे जाने के लिए, राउंड के लिए। लेकिन वो जिस तरह की लड़कियों से वो काम करवाता था, या जिस तरह की एक्टिंग करता था, एक तो मैं पर्सनली तो मैं बिल्कुल ही उससे डिसलाइक करता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो उसे मार पड़ी है, अगर मैं वहाँ पे होता तो उससे भी ज़्यादा उसे मार पड़ती, ठीक है। मतलब कि सही मार पड़ी है उसे, बिल्कुल सही पड़ी है। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। से पर्सनली लिहाज से मैं कहूँ तो उन्हें ठीक पड़ी है, पर अगर उनके व्यू से देखा जाए तो उन्हें गलत पड़ा है, क्योंकि उनके काफ़ी शोज़ मैंने देखे हैं, उनकी पर्सनालिटी के लिहाज से वैसे, और वो बहुत अच्छे हैं, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बंदे को होना चाहिए जैसे उन्होंने किया। वो उनका पर्सनली मैटर होगा, इस पर हम ज़्यादा वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहेंगे। मतलब उनकी भी कोई गलती हो सकती है, आगे से भी हो सकती है, इसके लिए जी आजकल वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और बेहूदगी वाली वीडियो दिखाता है लड़कियों के साथ, बदतमीजी वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से आप कह रहे हैं सही मार पड़ी है? आई थिंक उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए।